एक बेटे ने अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घर को बाग बना दिया। वालदा को पसंद थे प्लांट्स वगैरह? फूलों को शौक था, गमले वो ले आती थी और उनको पानी देना। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से हमें इतने बड़े घर से नवाजा। घर का पोर्शन कम नजर आ रहा है लेकिन फूल ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये माशाल्लाह तकरीबन 6 कनाल पे है, तो जहाँ जहाँ हमें जगह मिली है हमने वहाँ पे लगा दी। अभी तो काफी हमने उतार दी हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाए? कुछ थाईलैंड से मैं खुद लेके आया था, अमेरिका से सीड आते हैं वो ग्रो करते हैं, कुछ टर्की से आते हैं। जिन ये सारा तैयार करवाया था उस दिन सरप्राइजली वालदा को दिखाया था। हमने रात को इसको लगाया था, 12, 1, 2, 3 बज गए थे और सुबह फिर नमाज पढ़ के जब वालदा देखी वो फिर बड़ी खुश हुई, बड़ी उन्होंने दुआएं दी। वो फिर सारे घर वालों ने देख के बड़े खुश हुए। जहाँ पे वालदा रहती हैं, जिस कमरे में रहती हैं, ना उससे बड़ा कोई आस्थान है, ना उससे बड़ा कोई पीर खाना है। आज हम लोग मौजूद हैं लाहौर के एक 6.5 कनाल के घर में। ये घर कम और बाग ज़्यादा लगता है। एक बेटे ने अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घर को बाग बना दिया। दुनिया में फूलों की 106 इकसाम है, लेकिन इस घर में हम लोगों को 98 किस्म के फूल मिलते हैं। वालदा की ख्वाहिश इतनी बड़ी थी और बेटे ने उसको पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आम शहरियों के लिए भी इस घर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो चाहे यहाँ पर आकर अपनी वीडियोस बनाता है, अपनी यादें बनाता है। बात करते हैं चौधरी आमिर सदीक से कि इतना बड़ा ख्वाब उन्होंने किस तरह से पूरा कर लिया और यहाँ पर मौजूद जो फूल हैं वो कहाँ कहाँ से मंगवाए गए हैं। चौधरी आमिर सदीक इस टाइम ऐसा मौजूद है, वालदा के ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो वालदा चंद प्लांट्स देखकर खुश हो जाती थी, आपने उस वालदा को पूरे फूलों की वादी में लाकर बिठा दिया। मुश्किल नहीं था क्या ये सब करना? नहीं, जब वालदैन की दुआएं, वालिद साहब की दुआएं होती हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मैम आसान हो जाते हैं। जी, नो डाउट। जी जी। तो वालदा को पसंद थे प्लांट्स वगैरह? एक्चुअली ना हम पहले इंटरनल सिटी में रहते होते थे, शेरांवाला गेट में हमारी रिहाइश थी। तो वहाँ पे हमारा 1.5-2 मरले का घर था। तो मेरी वालदा को, हम छोटे छोटे थे तो इनका पौधों का, फूलों का शौक था। तो 5-6 पोट्स वगैरह, गमले वो ले आती थी और उनको पानी देना, और वो उस वक़्त का तो उनको शौक था। अच्छा। तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से हमें इतने बड़े घर से नवाजा, तो फिर हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारी वालदा की जिधर भी इनकी नज़र पड़े इनको फूल और पौधे नज़र आएँ। अच्छा। तो फिर चूँकि हमारे घर में कोई ऐसा प्रॉपर लॉन नहीं है, तो दीवारों पे या छतों पे या जिधर जिधर हमें गुंजाइश मिली तो हमने वहाँ पे जो है ना इसको अपनी तरफ से कोशिश की है, और वालदान की दुआओं से बरकत अल्लाह ने डाली हुई है। यहाँ पर हमें घर का पोर्शन कम नजर आ रहा है लेकिन फूल ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? बस घर आपका है कितने कनाल का? ये माशाल्लाह तकरीबन 6 कनाल पे है। तो जहाँ जहाँ हमें जगह मिली है हमने वहाँ पे लगा दी। अभी तो काफ़ी हमने उतार दी हैं। जी, तो अभी ये बारिशों की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं अभी तो बस। तो इनकी जो हिफाजत है, इसकी इतना बड़ा लॉन है आपका और लॉन्स भी पार्टीशन में है, जी। तो इनकी हिफाजत के लिए जाहिर है ये पौधे हैं, केयर तो मांगते हैं। तो कितने मुलाजमीन हैं और इनकी कितनी लागत आ जाती है मंथली? ये मंथली इतनी लागत नहीं आती है, ये इसमें मेहनत ज़्यादा है, पैसे इतने नहीं होते, लेकिन इसमें मेहनत जो है ना वो ज़्यादा होती है। मेरे माशाल्लाह 4 माली हैं जो इसको देखते हैं, और बाकी मेरे 1-2 मुलाजम जो ड्राइवर वगैरह हैं उनको भी हमने साथ ट्रेंड किया हुआ, वो भी इनकी असिस्टेंस के लिए हाजिर होते हैं। जी, जिस दिन वालदा को ये सब कुछ दिखाया था उस दिन वालदा के क्या थे एक्सप्रेशन? वालदा ने बहुत दुआएं दी, हर वक्त देती हैं, और जब फूलों को देखती हैं तो और भी देती हैं। जब कोई आता है उनको पूछता है, उनसे बात करता है, तो वो यही कहती हैं कि मेरे बेटे की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, और इसकी जो जितनी भी टीम है वो बहुत मेहनत करते हैं। तो वो उसका ये नतीजा बताते हैं। बताएं कि ये हर सीज़न के आपके पास फूल हैं। मैंने अभी बात हो रही थी तो पता लगा कि 106 इकसाम के फूल हैं और यहाँ पर तकरीबन 98 समथिंग आपके पास फूल हैं। कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं? वो ये कुछ तो लोकल होते हैं, कुछ पत्तों की से आते हैं, कुछ थाईलैंड से मैं खुद लेके आया था। कुछ जो ये आते हैं अमेरिका से सीड आते हैं वो ग्रो करते हैं, कुछ टर्की से आते हैं, कुछ हॉलैंड से आते हैं। इस तरह ये सारे ममालिक से आते हैं। कुछ सीजनल होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं। अच्छा। अब ये जैसे ऊपर देखें ये इंडियन डेलिया लगा हुआ था, ये इंडिया की प्रोडक्ट था, अब यहाँ पे तैयार होता है। ये अब ख़त्म हो गया बारिशों से। ये इसके ऊपर वो अब थाईलैंड की बुगन बेल्स आई पड़ी हैं, वो टाइम नहीं मिला, मैं भी अभी आधे घंटे में हम इनको रिप्लेस कर दें। अच्छा, मतलब जी। जैसे ही ख़राब होंगे फ़ौरन? हाँ जी, फौरी रिप्लेस होते जाते हैं ना। ये भी बारिशों की वजह से बहुत ख़राबी हुई है। तो जब मुझे ये बताएं कि जब वालदा यहाँ पर शाम को निकलती होंगी या मॉर्निंग में, तो वो जो वालदा के चेहरे की खुशी होती है वो क्या होती है?
कि बेटे ने तो फूलों में ही लाकर बैठा दिया। वो मैम वो दीदनी होती है और अपनी वालदा जो है उनको खुश देख के हम बड़ा खुश होते हैं। हम समझते हैं कि हमारी जितनी भी एफर्ट्स की हैं वो उसका सिला हमें मिल गया अपनी वालदा को खुश देख के। कहती हैं कि माँ के चेहरे पर अगर औलाद की वजह से कोई मुस्कुराहट आ जाए ना थोड़ी सी भी, या औलाद की मेहनत की वजह से, तो वो वहाँ पर आपकी फाइनेंशियली वो चीज़ें मैटर नहीं रखती हैं, बिल्कुल इसी पैसे तरह। पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह, जिसमें नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये सारा तैयार करवाया था उस दिन सरप्राइजली वालदा को दिखाया था, या ये स्लोली स्लोली स्टार्ट हो रहा था और वालदा को पता था कि मेरा बेटा मेरे लिए बस फूल ही फूल कर रहा है? नहीं मैम, वो हमने रात को इसको लगाया था, कोई 12, 1, 2, 3 बज गए थे और सुबह फिर नमाज पढ़ के जब वालदा देखी। ये एक रात में आपने पूरा कर... नहीं, वो लगाने में, इसको बनने में तो 4-5 माह लगते हैं ना इनको, सारा प्रोसीजर जो है। लेकिन जब इनको हम हैंग करते हैं, इन पोर्ट्स को हैंग करते हैं, वो सब फिर एक रात में हैंग करते हैं, इनकी डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। जी जी। तो फिर वालदा ने जब सुबह उठा तो क्या देखा? वो फिर बड़ी खुश हुई, बड़ी उन्होंने दुआएं दी, वो फिर सारे घर वालों ने देख के बड़े खुश हुए। तो ये तकरीबन 5 साल पहले तकरीबन ये हमने किया था। तो अब तो उनको पता कि हर साल तकरीबन ऐसा होता है। सब बहुत से वालदैन ऐसे हैं कि जिनकी ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, कभी औलाद या तो इतनी फर्मा बरदार नहीं होती है या इतनी अहमियत नहीं देती है अपने वालदैन की ख्वाहिशात को। क्या पैगाम देंगे औलाद को? देखिए जी, ये जो लोग पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, मैं कहता हूँ जहाँ पे वालदा की रिहाइश है, जहाँ पे वालदा रहती हैं, जिस कमरे में रहती हैं, ना उससे बड़ा कोई आस्थान है, ना उससे बड़ा कोई पीर खाना है। तो सबसे पहले जो अब बंदा अपनी वालदैन की दुआएं लेता है तो उसको दुनिया में मेरा ख्याल है ना कभी कोई प्रॉब्लम आती है, और मुश्किल से मुश्किल मराहल भी आएँ तो उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अल्लाह सबके वालदैन को सलामत रखे, जिनके हैं उनकी कदर कर लें। और माँ के साथ मोहब्बत की अजीम मिसाल है कि 3-4 पौधे लाकर जो माँ खुश होती थी, उस बेटे ने माँ को फूलों की वादी में लाकर बिठा दिया है। जब भी माँ घर से बाहर निकल के जहाँ पर भी नज़र रखती, माँ की नज़र जाती होगी, हर तरफ फूल ही नज़र आते होंगे। ये तो सिर्फ घर का है, घर के बाहर भी जब नज़र आती है, सामने भी आपने पूरा वो करवाया हुआ है, वहाँ पर भी फूल ही फूल है। हाँ जी, वो हमने बाकायदा PHA वालों से परमिशन लेके तो वहाँ पे उसको जी करवाते हैं। हाँ जी, घर से बाहर भी निकले तो फूल ही नज़र आए। हाँ जी बिल्कुल। वो चूँकि यहाँ पे फिर गुजरने वाले जहाँ देखते हैं तो वो दुआ देते हैं, खुश होते हैं। जो फैमिलीज हैं वो घर में आती हैं, वो इसको आम शहरियों के लिए भी तो खोला है ना अपने घर के दरवाजों हाँ को। जी, वो जो अगर फैमिलीज होती हैं तो वो हमने मुलाजमिन को कहा हुआ कि वो अंदर आएँ, घूमें फिरें, तस्वीर बनाएं। नहीं, और विदाउट फैमिलीज जो है वो अंदर अलाउ नहीं करते, वो फिर बाहर से कर लेते हैं। ओके जी, मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।